नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और अद्भुत शिव संदेश में। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। केवल एक ही मौका बचा है और यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करते हैं। लेकिन भगवान शिव की नाराजगी उन पर होती है जो छल, कपट और अहंकार से काम लेते हैं। भोलेनाथ को क्रोधित करना किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है और इसीलिए हमें हमेशा उनके प्रिय कार्यों को अपनाना चाहिए और उन कार्यों से बचना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ क्रोधित होते हैं जब कोई अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान करता है। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य इन्हें सम्मान देना है, और अगर इस पुण्य के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान शिव हमें कठोर दंड दे सकते हैं। उनके क्रोध का सामना करने से बचने के लिए हमें सदा उनके नियमों का पालन करना चाहिए। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं आपके लिए यह संदेश भेजा है। महादेव ने कहा है कि आज का दिन तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुमने इसे समझा और मेरी शरण में आए तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपने मनोकामनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी है तो आज का दिन वह परेशानी खत्म हो सकती है। बस आपको भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखना है। यही वह समय है जब आपको अपने कर्मों को सुधारने और भगवान शिव की शरण में आने की आवश्यकता है। आज की भाग्यशाली संख्या 108 है। यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में चमत्कार करें, तो अभी 108 टाइप करें और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। अब दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि महादेव की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर रहती है, परंतु हमें अपने जीवन में उन कार्यों से बचना होगा जो उन्हें अप्रसन्न कर सकते हैं। महादेव सबसे ज्यादा नाराज तब होते हैं जब कोई झूठ, पाखंड या लालच से भरा जीवन जीता है। ऐसे लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। महादेव ने अपने भक्तों से हमेशा सच्चाई, सरलता और संयम का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। अपने माता पिता, गुरु और समाज का आदर करो। भगवान शिव का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कर्म बिगाड़ता है, बल्कि भगवान की कृपा से भी वंचित हो जाता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मत गंवाओ। अगर आपने आज का दिन खो दिया तो यह मौका फिर हाथ से निकल सकता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि आपके सभी दुखों और समस्याओं को भी दूर करेगा। जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है
और वे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, याद रखें, भगवान शिव कभी उन लोगों पर कृपा नहीं करते जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। झूठ, धोखा और हिंसा से भगवान शिव दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलें और अपनी हर गतिविधि में ईमानदारी का पालन करें। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं और जीवन में चमत्कार चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आज का दिन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उनके बताए मार्ग का पालन करना होगा। तो दोस्तों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें और भगवान शिव से अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव किसी भी भक्त की मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब भक्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता है। महादेव का दिल दयालु है और वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, परंतु एक चीज है जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और वह है सच्ची श्रद्धा। यदि आप अपने दिल से बिना किसी छल, कपट या स्वार्थ के भगवान शिव से कुछ मांगते हैं, तो वह अवश्य पूरी होती है। यह वही श्रद्धा है जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है और आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति प्रदान करती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, सच्चे दिल से उनकी आराधना। भगवान शिव दिखावे या बाहरी आडंबरों से प्रभावित नहीं होते, वह तो आपके मन की गहराइयों को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं और पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, तभी उनकी कृपा बरसती है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज का दिन आपकी उस प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना की है और विश्वास रखा है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तो तुम्हारी मनोकामना आज अवश्य पूरी होगी। आज का यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव स्वयं इस क्षण में आपके पास हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। जब कोई भक्त भगवान शिव से सच्चे दिल से कुछ मांगता है, तो वह मांग केवल शब्दों की नहीं होती, वह दिल की पुकार होती है। भगवान शिव को वही पुकार सुनाई देती है जो दिल से निकली हो। आपकी प्रार्थना तभी सफल होती है जब उसमें श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी होता है। यह विश्वास ही है जो आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। अगर आप अपनी प्रार्थना के साथ यह दृढ़ विश्वास रखते हैं कि भगवान शिव आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। ये विश्वास भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति को मजबूत बनाता है और उनकी कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखें कि जब आप भगवान शिव से कुछ मांगते हैं, तो आपको धैर्य भी रखना होगा। भगवान शिव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन वह आपको वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए जब आप किसी इच्छा की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव आपके लिए जो करेंगे वह सबसे अच्छा होगा। आज आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आज का दिन विशेष है क्योंकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि यदि तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, तो मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ये वही समय है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, सच्चा विश्वास।
जब आप पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो वे आपको आपकी इच्छा पूरी करके ही रहेंगे, चाहे वह इच्छा धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से, प्रेम से या किसी अन्य प्रकार की हो। भगवान शिव हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। आज का दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। भगवान शिव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। आप जिस भी चीज की प्रार्थना कर रहे थे वह आज आपको मिलने वाली है। भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको केवल सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी इच्छा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हों, आज आपको वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का यह संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन यह याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ न कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो
तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 435 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना मेरे पर। बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल, हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है, या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना। आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं, और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है, उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है, जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्षि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्षि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया,
तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अर्षियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े।
सत्यव्रत और सप्त आर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।